मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है आवाज, डिस्टर्बेंस आ रही ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ये ठीक आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। आ रही है सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सो नमस्कार, सॉरी आज थोड़ा नेट में प्रॉब्लम थी इसलिए डिले हो गया। सो हम टाइम को कंपनसेट कर लेंगे। डर और कोरोना, डर और कोरोना के इस 5th एडिशन में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम अनिल नैयर, ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट हूँ और लगभग 15 सालों से डिफरेंट ऑल्टरनेट थेरेपीज में काम कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि लोग बिना मेडिसिन के कैसे स्वस्थ हो सकते हैं या कैसे स्वस्थ रहें। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और अपने अनुभव के साथ आज के अपना जो पिछले साल से जो हमारे देश में एक पैंडेमिक चल रहा है और उस पैंडेमिक की वजह से हम सब परेशान हैं। लास्ट ईयर मजाक मजाक में गुजर गया और इस साल बहुत लोगों को भारी पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि कोरोना, पहला सवाल तो यही है कि भाई जो भी है कोरोना, कोरोना जो नाम दिया गया वो है या नहीं, और अगर है तो सब पर असर तो नहीं करता, शायद 1 या 2% लोगों पर, 1-2% की भी एवरेज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने और हम इस पेंडेमिक में अपने आप को सेफ कैसे रखें और अपनों को सेफ कैसे रखें। मेरा पर्पस इस प्रोग्राम को शुरू करने का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस दे पाए कि सबसे पहली चीज, डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वेव में, जब लास्ट ईयर फर्स्ट वेव जब कोरोना की थी, पूरे देश में थी, हमारे देश में थी, विदेशों में भी थी, लेकिन सेकेंड वेव सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। हमारे आस पड़ोस के देश छोटे छोटे, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात समझने की है कि हम कहीं ना कहीं, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम है और एक स्कैम में हम फंस चुके हैं। मैं आपको एक पीपीटी आपसे शेयर कर रहा हूं और उस पीपीटी के माध्यम से मैं आपके साथ बातें करना चाहूंगा। हमारे इस पूरे प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है वो फेसबुक पर भी लाइव आ रहा है। यस, पीपीटी शेयर हो गया आप सबके साथ जी। सो इट्स फियर और कोरोना, डर ज्यादा है, बीमारी कम है। और वास्तविकता यही है कि लोगों को इतना डरा दिया गया है कि अब हमें बीमारी से डर नहीं, बीमारी की वजह से नहीं हम मर रहे हैं, हम डर से हमारे सामने ज्यादा बड़ा चैलेंज है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि पिछले 15 सालों से मैं ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट हूँ और इस देश में काम कर रहा हूँ और देश में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने रिसर्च की है, समाज के सामने लेकर आया हूँ कि इंसान, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने आप में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन सुख शांति और समृद्धि से कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी तरह की जो ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं
जिनसे हम डरते हैं उनसे हम दूर रहें। अब उनसे कैसे दूर रहें, उसी चीज को, उसी पर्पस को आपके सामने लाना मेरा उद्देश्य है। सो देह धरे के रोग हैं सब काहू को है, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। मुझे ये कहते हुए जरा भी डर या जरा भी चिंता नहीं होती कि जो लोग आज भुगत रहे हैं वो अज्ञानी हैं। स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं अपने कर्मा को, तो ये तो हमें सबको मालूम है, जाना तो एक दिन है ही, किसी को नहीं रहना भाई। बचपन से हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया था कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है, जिसका समय आ गया वो जाएगा। और अब हम कहते हैं कोविड के कारण चला गया, तो ये दोष कोविड को क्यों, किसको दोष देंगे आप? भगवान को, समय को, कोविड को, सरकार को, या सिस्टम को? पिछले साल के 2020 में मैंने भी अपना एक खोया था। इस साल भी मैंने एक अपने अजीज दोस्त को खोया है, पर दोष की, जब हम ये जानते हैं कि जिसका समय आया वो जाएगा। तो देह धरो के रोग हैं सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। और ये बात मैं अपने पहले एपिसोड से कहता आ रहा हूं कि हम सब एक कॉन्स्पिरेसी में फंस चुके हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी, उस षड्यंत्र में भारत, पूरा भारत टारगेट है। विश्व के पटल पर, दुनिया के अंदर 3 ऐसी लॉबी हैं, जिसमें फार्मा लॉबी, पेट्रोकेमिकल लॉबी और वेपन लॉबी। ये 3 इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं, ये जहां जो चाहे कर सकती हैं। और इसका मैं ये बात पिछले अपने पहले एपिसोड से कहता आ रहा हूं, आज 5वां एपिसोड है, और आज आपको एक एविडेंस देता हूं कि लेटेस्ट अभी यूएनओ की एक मीटिंग थी, जिसके अंदर, जिसको इंडिया ने बाइकआउट किया है, हमारे विदेश मंत्री उसमें नहीं गए, और हमारे जो सेक्रेटरी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है यूएनओ को, बता दिया है कि ऐसा सब धोखा हो रहा है, बड़े देश छोटे देशों पर राज करना चाहते हैं, बीमारी भी वो लाएंगे, वैक्सीन भी वही बनाएंगे, जो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं कि ये साजिश है, ये गलत नहीं है। यूएनओ की इस मीटिंग में इंडिया का बाइकआउट करना इस बात का प्रूफ है। फार्मा कॉन्स्पिरेसी 2020 मास्क और सैनिटाइजर की थी, और डब्ल्यूएचओ ने ऑटोप्सी को स्टॉप कर दिया कि कोई भी डेथ होगी उस पर ऑटोप्सी नहीं की जाएगी। ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम। वहीं से समझ में आ जाना चाहिए था कि बहुत बड़ा खेल है। 2021 में ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो भी सिर्फ इंडिया में, बाकी देशों में नहीं हुई कहीं पे भी, वहां प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक ऐसी मेडिसिन रेमडेसिविर, जिससे आज तक कोई कोरोना का पेशेंट ठीक नहीं हुआ, एक्चुअल में वो कोरोना की दवाई है ही नहीं, 30-30 हजार में हम खरीद रहे हैं। पिछले महीने जो मेरे फ्रेंड की डेथ हुई है, उनको भी 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। मैं समझाया, कहा भी, लेकिन नहीं माने कि शायद बच जाएंगे, पर नहीं बचे। रशिया ने ऑटोप्सी की, गूगल पे सर्च करके रिपोर्ट देख सकते हैं आप। इटली ने ऑटोप्सी की, डब्ल्यूएचओ ने बहुत जबरदस्त फाइन लगाया है उसको। और रही बात 2022 जो आने वाला है, अब उसमें 5G और 6G का खेल खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि 5G के ऊपर इंडिया रिसर्च कर रहा है। 2G, 3G, 4G चाइना के चल रहे थे तो सब ठीक चल रहा था। अब हम अपना, इंडिया अपना चलाएगा, फिर कहीं लपेटा जाएगा। तो दोस्तों, बात बड़ी सीधी सी है कि बार बार इस बात को आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, कह रहा हूं कि बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हम सब फंस चुके हैं। दोष भले ही किसी को दे दीजिए आप,
डेथ रेट इन इंडिया, 10 साल का डेथ रेट है आपके सामने, आप देख सकते हैं डेथ रेट नहीं बढ़ा है। तो सिर्फ ये कहना कि कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा लोग अन्य बीमारियों से हमारे देश में पहले भी मरते थे। मेरे आज के सेशन में एक मेरे और मेरे क्लाइंट भी कह सकता हूं मैं उनको, और मेरे मित्र भी हैं, फोन करने वाले हैं, जिनकी कुछ 3 तारीख की रात को उनका डायलिसिस हुआ, और डायलिसिस 2 बार लगातार किया गया, 2 दिन, 2 तारीख और 3 तारीख को। और 3 तारीख को इसलिए किया गया क्योंकि डायलिसिस की रिपोर्ट, हाँ, डॉक्टर के कहने पे कर दिया गया, बट बाद में जब रिपोर्ट आई तो पता चला डायलिसिस की जरूरत ही नहीं थी। 2 दिन लगातार डायलिसिस करने के बाद पेशेंट की हालत खराब हो गई। ऊपर से डॉक्टर ने इतना डरा दिया उनको कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। 4 तारीख की रात को जैसे तैसे मैंने करके उनके लिए ऑक्सीजन अरेंज की। नाउ ही इज फिट एंड फाइन। और हैरानी की बात यह है कि उनको प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने, मेडिकल प्रोफेशनल्स ने, हॉस्पिटल्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस हॉस्पिटल में भी लेके गए 30 से 50 हजार रुपए सिर्फ ऑक्सीजन लगाने के। उस कंडीशन की जिम्मेदार भी वो और पैसा भी हम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर बिठा दिया गया, ये नहीं हुआ तो ऑक्सीजन लेवल। उन्होंने खुद मुझे अगले दिन कहा, कहते हैं अनिल जी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि ऐसा होगा तो मेरे अंदर डर बैठ गया, और डर की वजह से मेरा ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो गया। रात 2 बजे तक उनके साथ रहा हूं। ऑक्सीमीटर पे उनके 85 तक ले आया, और वो हैरान होंगे, मैंने ऑक्सीमीटर उनका उतारा और अपनी उंगली पे लगाया, ये देखने के लिए कि ये कितना सही बताता है। और मैं हैरान था कि वो मेरा भी 85 ही बता रहा था। कुछ भी हो सकता है। खैर, हमारी लड़ाई अब हम और आप उनसे तो लड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर हमें समझना होगा और अपने पे काम करना होगा। अगर उन चीजों को हम खुद समझ लेते हैं, अपनों को समझा देते हैं, तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। और वो सिर्फ इतना है कि अपने अंदर से डर निकाल दो। सृष्टि का एक नियम है, हर इंसान, हम सब पंच तत्वा से चलते हैं, और 5 तत्वा हमको सृष्टि से मिलते हैं। हमारे आवाज नहीं, 7 चक्रास, हमारे 7 चक्रास आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है? हेलो, आवाज नहीं आ नहीं रही? है, नहीं, हेलो, आवाज तेज करिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, आप अपना चेक कर आ रही दिए? है, क्लियर आप है। अपना मेरे चेक करो। बिल्कुल है, पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है। नहीं, आप अपना चेक करिए सिस्टम, आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत कम आ रही, धीरे आ रही है। हाँ, थोड़ा कम आ रही है पर आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ, क्लियर है आवाज। हो सकता है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सबको ठीक आ रही है तो बाकी आपको अगर कम आ रही है तो आप अपने यहाँ चेक करिए, ठीक है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, और ठीक है। हम लोग अपना माइक ऑफ रखें, कैमरे ऑन रख सकते हैं पर माइक अपने ऑफ रखें ताकि बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो। मैं बीच बीच में जुड़ता रहूंगा, आपसे बातें भी करूंगा। बहुत से और लोगों से भी मैं, जो हमारे बीच में कुछ लोग जुड़े हैं, स्पीकर भी हैं, कोई बोलना भी चाहेंगे, मैं उनको भी पूरा मौका दूंगा। सो जी, मैं वापस पीपीटी कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। सो 7 चक्रास। अब इनसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हेलो ऑल। वो कौन लोग होंगे जिनको ये करंट पैंडमिक जो सिचुएशन है हमारे दुनिया पे अब, वो अफेक्ट नहीं करेगी, वो वायरस अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा? ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर किसी को ये चीज़ इन्फेक्ट नहीं करने वाली है,
तो वो कौन ब्लेस्ड लोग होंगे जिनको ये पैंडमिक, ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम वो कैसे हो सकते हैं। ये जो हमारी सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, ये गवर्न होती है, ये चलती है लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ एनर्जी के हिसाब से। अब ये लॉ ऑफ एनर्जी समझने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एनर्जी हमने तो कभी देखी नहीं है, हमको तो पता नहीं है। देखिए, हम वो बहुत चीजें यूज करते हैं जो हमने देखी नहीं है, पर बिकॉज वो हमने यूज करना सीख लिया है, हम यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमने देखी नहीं है, हमको ये पता है कि उसका यूज कैसे, एसी कैसे ऑन करते हैं, आपका टीवी कैसे ऑन कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। सोलार पावर कैसे बनता है हमको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि सोलार पावर, सूरज से एक रोशनी आती है, जो सूरज की किरणों से हम उसमें से कैसे बिजली बना सकते हैं और उसको हम कैसे अपने घर पे या कहीं पे भी ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं, हमने वो सीखा है, हमने वो देखा नहीं है। सोलार पावर हमने देखा नहीं है। वैसे ही वाईफाई हमने देखी नहीं है, वाईफाई क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हमारे घर तक उसका वाईफाई राउटर में वो आता है, हम सीख गए कि वो कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही हमारी यूनिवर्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है वो है कॉस्मिक एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो प्राण शक्ति जो हम सबको चलाती है। एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहूँ, प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का आना बंद तो हम ऑफ, खत्म। तो हमें ये समझना है कि आखिर ये प्राण शक्ति, हम ये कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, हमारे पास आती कैसे है। ये समझ लीजिए कि हम वो वाईफाई का राउटर है, पहले ये तो समझें कि हम वो एनर्जी आती कैसे है, फिर ये समझें कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे वो एनर्जी और ज़्यादा आए। जितनी बार हमें एक थॉट और इमोशन आता है, हम दिन में हमको 60,000 थॉट्स आते हैं, जितनी बार वो थॉट और इमोशन हमारे मन में आते हैं, हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन एमिट होती है, एक स्पंदन हमारे अंदर से आता है, जो एक तरह का एक एनर्जी फील्ड हमारे आसपास बना देता है। इस फील्ड को ऑरा कहते हैं। तो जो ये ऑरा होती है, वैसी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में ला लेते हैं। ये हमारा वो मीटर है जिसके हिसाब से हमारी लाइफ में चीज़ें चलती हैं। हमारी लाइफ में अच्छा पैसा उस हिसाब से होता है, अच्छे लोग उस हिसाब से होते हैं, अच्छी हेल्थ हमारी उस हिसाब से होती है। और सेम वही, अगर बुरा है तो भी इसी फील्ड के हिसाब से, अगर आपकी फील्ड सही नहीं है तो बुरे लोग और बुरी सिचुएशंस, बुरा हेल्थ, बुरे फाइनेंसेस, ये सब उसी का प्रोपोर्शनल अमाउंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर ये ऑरा मैनेज कैसे होती है, ये एनर्जी मैनेज कैसे होती है। आज का सबसे हॉट टॉपिक ये है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें कि हमारी ये एनर्जी उस लेवल पे रहे कि हम इम्यून रहें, हमारी एनर्जी फील्ड, हमारे आभा मंडल के अंदर कुछ भी वैसा ना आए जो हमारे लिए नेगेटिव हो। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो और 4 पीज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पी अल्फाबेट, प्रोटेक्शन का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पी है प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना। जब आपकी भावना शुद्ध है तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। शुद्ध भावना का मतलब मैं भी जीतूं, दुनिया में हर कोई जीते, विन विन सिचुएशन। जितना हम ज़्यादा शुद्ध भावना का उपयोग, इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहले इनिशियली हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं स्कूल डेज में ये सिखाया गया कि अगर मैं फर्स्ट आऊँ तो किसी को सेकेंड आना है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर सब ठीक है, सब नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी फर्स्ट आ जाएं, क्या हो गया। ये जो विन एंड लूज की हमको फॉर्मूला बताई गई ना, उससे हमको ऊपर आना है। और आज तो सिचुएशन भी वो है कि हमको किसी को भी नहीं चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर वायरस हो, इवन द पर्सन जिसके साथ हमारी नहीं बनती है ना, उसको भी ना हो, क्योंकि अगर एक को भी है तो सबको होने का फिर चांस है। तो प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना, फर्स्ट पी ऑफ प्रोटेक्शन। सेकेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ अच्छा ही अच्छा सोचो, बस 1000 तरह के फियर्स हैं हमारे अंदर। अच्छा ही अच्छा सोचें कैसे, करेक्ट है, मैं एग्री करती हूँ, पर अगर वो फियरफुल होने में, अगर वो डरने में हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारी ऑरा कम हो रही है, हमारी वो फील्ड कम हो रही है, अगर ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन हमको समझ आ गया, तो हमारा ये डेफिनेटली काम बनता है कि हम ये डिसाइड करें, हम ये सोचें कि इसको चेंज कैसे करना है, इसको शिफ्ट कैसे करना है। शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट आप इजीली, सबसे इजीएस्ट चीज़ आपका पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए है कि जब भी आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, राइट नाउ अगर ये डर है कि ये आके मुझे पकड़ लेगा, तो अपनी वो ग्रैटिट्यूड्स, अपने वो शुक्र याद कर लीजिए कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है। 1 2 3 4 चीज़ें भी अच्छी है ना, उसको रिपीटेडली याद कीजिए। ये आपका
जो आपका जो ऑरा है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इन्हांस करके रखेगा। एक बड़ी ऑरा एक बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। तो ये हमारा बिल्कुल दायित्व है, बिल्कुल ही हमारी ड्यूटी है कि हम इन्हांस करके रखें अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जितनी बार आप इस चीज़ का शुक्र करेंगे कि थैंक यू गॉड, मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, कभी को हुआ था, डजेंट मैटर, आज आप याद कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। जितनी बार याद करेंगे, देखिए 60,000 थॉट्स हैं, उसमें से आप अगर 3-4 ग्रैटिट्यूड्स भी अगर फिर याद करते हैं ना, आपकी इन्हांस्ड इम्यूनिटी हो जाती है। थर्ड, प्राणायाम। ये तो मेडिकल साइंस ने भी माना है कि जितनी इन्हांस्ड लंग कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। लंग कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे ईजीएस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है कि आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बढ़ाएं। अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आप प्लीज़ अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। प्राणायाम वही होता है, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, 2-3 पिक कर लीजिए, दिन में 2-3 बार कीजिए। जब बुखार ज़्यादा होता है तो पैरासीटामोल ज़्यादा लेना पड़ता है, वैसे ही प्राणायाम आप हर मील के पहले, हर टाइम आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। और फोर्थ, प्रेयर्स। प्रेयर वो भाषा है जो आप अपने, जिसमें भी आपका विश्वास हो, आपको उस डर से बाहर निकाल लेगा। तो कलेक्टिव प्रेयर्स डेफिनेटली हमारा ऑरा बहुत बढ़ा देता है, हमारी वो एनर्जी फील्ड बढ़ा देता है, कॉस्मिक एनर्जी का इनफ्लो हमारे अंदर बढ़ा देता है। तो प्रोटेक्शन के लिए 4 पीस। फर्स्ट is our positive mindset, pure intention, pranayam and prayers. We have to do it so that हम वो blessed बंदे हैं जिसको ये पैंडमिक अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा। टेक केयर, थैंक यू। प्रेयर, बिल्कुल ठीक कहा सर। मैना ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये अगर हम ये सब करते हैं तो ये पैंडेमिक हमें इफेक्ट नहीं करेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रहा है। ओके, थैंक यू। वर्तनायक उपनिषद, वर्तनायक उपनिषद में लिखा है कि आप वह हैं जो आपकी गहन इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा है वैसी आपकी आकांक्षा है, जैसी आकांक्षा है वैसे आपके कर्म हैं, जैसे कर्म है वैसा आपका भाग्य है। अब इसको उल्टा पढ़ लीजिए, आपके भाग्य में जो भी हो रहा है वो आप ही के कर्मों का दिया हुआ है, आप ही की आकांक्षाएं थी, आप ही की इच्छाएं थी, आप वही तो हैं। आज से कुछ साल पहले केदारनाथ में बहुत बड़ा भूकंप आया था, हम सब जानते हैं इस बात को। ध्यान रहे कि वह भगवान ने अपने आप को ही बचाया। हजारों लाखों लोग जो गए, पता ही नहीं है कितने गए, और जो लोग उसमें गए उनमें आप और मैं तो नहीं थे। सो भाई, जिसका समय जहां आएगा उसको जाना पड़ेगा। कोरोना को दोष मत दीजिए, हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर आप कर्मा की थ्योरी को समझते हैं, समझ जाएंगे, तो आधी तकलीफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और क्लियर कर देता हूं, सुप्रीम पावर नेवर राइट्स नेगेटिव इन योर लाइफ। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपके जीवन में नेगेटिव नहीं लिखा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसके कसूरवार हम खुद हैं, माने या ना माने। दोष, फिर वही बात, स्टार्टिंग में मैंने कहा, अगर मेरा अपना कोई कोरोना की वजह से उसकी डेथ हुई है तो मैं दोष किसको दे रहा हूं? भगवान को, समाज को, सरकार को, सिस्टम को? भैया जाना तो सभी को है। भ्रम से ब्रह्म की ओर, हम सब भ्रम में जी रहे हैं, और जाना सब ब्रह्म में चाहते हैं, ब्रह्म को पाना चाहते हैं। और भ्रम से निकलेंगे तब, और भ्रम से हम निकलना नहीं चाहते। प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। मैंने वैसे तो सारे माइक ऑफ किए थे, पर अब भ्रम क्या है?
किस भ्रम में आप जी रहे हैं? अगर मैं भ्रम में हूं तो मेरे साथ ये सब चीजें हैं। फियर, सबसे पहले डर। डर के कई चेहरे हैं, डर कई तरह का हो सकता है। अगर इंसान के अंदर किसी भी तरह का डर बैठा है तो उसको कोई भी, क्योंकि उस समय आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो होगा, कोई भी वायरस ही क्या, कोई भी बैक्टीरिया तक असर कर जाएगा। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। सो सबसे पहले फियर, स्ट्रेस, एंगर, ईगो, रिसेंटमेंट, दुनिया भर की टेंशन, पैसे की कमी, रिलेशनशिप एंड वायलेंट बिहेवियर, ये भ्रम है। और अगर ये है तो उसके इफेक्ट्स बी साइड में देख सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर होगा, आप लो फील करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम होगी, शुगर डायबिटिक हो सकते हैं, माइग्रेन होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगी, लो इम्यून बॉडी होगी, इंडाइजेशन होगा, ट्रम्बल करेंगे, घबराहट होगी। जिस इंसान में ये सब चीजें होंगी उसको कोरोना, जिस वायरस का फ्रीक्वेंसी लेवल 4.5 है, वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये वायरस हर किसी को इफेक्ट नहीं कर सकता। नायना मैडम ने भी यही कहा है। हॉस्पिटल के अंदर अगर जितने पेशेंट एडमिट हैं तो उस हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स, नर्सेस, वो इफेक्टेड क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है कि आप ये ना समझें कि उन्होंने मास्क लगा रखे हैं, उन्होंने पीपी किट पहनी हुई है तो उसका, मास्क पीपी किट से कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। और रही बात मास्क की, तो आने वाले 2 से 5 साल के अंदर हमारे देश के अंदर या दुनिया के, हमारे देश में तो जरूर होंगे, दुनिया का मैं नहीं कह सकता, सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट होंगे, सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट होंगे। हमारे साथ शोभना जी जुड़ी हुई हैं। शोभना जी, यस, शोभना जी कुछ कहना चाहती हैं। बीच बीच में हम बाकियों की भी बातें सुनते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी शोभना जी, माइक ऑन करें प्लीज अपना। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे साथ यहाँ पर सर के आए हुए हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, हम सब ये कहते हैं कि मैं तो सुबह प्रेयर करती हूँ, मैं सुबह मेडिटेशन करता हूँ, या मैं सुबह ब्लेसिंग्स भगवान से लेते हैं, या मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, और फिर भी हम सब इतना कर रहे हैं, फिर भी हमें कोरोना ने क्यों ले लिया? अगर कोई इनमें से कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम ये सारी चीजें जो सुबह कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर? उसके बाद क्या? उसके बाद हम सारा दिन टीवी देख रहे हैं, टीवी की न्यूज सुन रहे हैं। तो हमने जो सुबह थोड़ी देर अपनी मेडिटेशन की, या हमने प्रेयर की, या हमने भगवान से ब्लेसिंग्स ली, अपने को पावरफुल बनाया, हाई एनर्जी अपने अंदर क्रिएट की, वो एनर्जी सिर्फ 30 मिनट के लिए थी। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम सारा दिन टीवी में उलझे रहे, न्यूज सुनते रहे, आसपास की न्यूज देखी, कुछ अपने फ्रेंड्स, फैमिली के, फ्रेंड्स के, उनसे बातें की, वहां से न्यूज मिली, और वो न्यूज हमारी नेगेटिव न्यूज थी, वो हमारी लो एनर्जी न्यूज थी। उन्होंने हमारी जो सुबह हमने कलेक्ट की थी अपनी मेडिटेशन की वजह से, उसको ओवर पावर कर दी। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है? जो हमने सुबह 30 मिनट के लिए अपने को एनर्जाइज किया है, उसे हमने पूरा दिन मेंटेन करके रखना है। अगर हमने
इस फियर से अपने आप को बचाना है। अगर हमें इस फियर से अपने आप को बचाना है, मैं बार बार यही बात बोलूंगी, तो हमें अपने अंदर जो पॉजिटिविटी डाल रखी है, जो सुबह हमने ग्रैटिट्यूड डाला है, जो सुबह हमने मेडिटेशन से अपने अंदर हाई एनर्जी डाली है, उसे हमने फुल डे मेंटेन करके रखना है। तभी हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने नियर डियर को भी बचा सकते बहुत हैं। बढ़िया, थैंक बहुत यू, बढ़िया शुभना जी, थैंक यू बिल्कुल सो सही नाइस कहा ऑफ आपने। यू, थैंक और यू। इसमें थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हमें दूसरों की हेल्प करनी है तो अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई चाहिए। अगर आपका एनर्जी लेवल हाई नहीं रहेगा तो आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर मैं आप सबसे एक छोटी सी चीज पूछूं कि एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं और आप सबसे ये कहूं कि इस लाइन को बिना छुए छोटा करें तो कैसे करेंगे? वही बड़ी Draw one more line. वन मोर बिगर लाइन, राइट। तो सीधी सी बात है भाई, अपनी लाइन बड़ी करनी है। जिस इंसान ने अपनी लाइन बड़ी कर ली वो सेफ है। तो हमें पहला इस फॉर्मेट पे काम करना है, आप तभी दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। अगर हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइन बड़ी करनी ही पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहला काम ये है कि नेगेटिव सुनना बंद कर दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं मेरे घर में न्यूज नहीं देखी जाती। न्यूज देखनी नहीं, किसी भी चैनल की न्यूज नहीं देखनी। आधा काम तो आपका उसी में हो जाएगा। आप नेगेटिव सुनना बंद कर दीजिए। जितना हम नेगेटिव सुनेंगे, क्योंकि मैं आगे चल के वही चीज आपको समझाने लगा हूं, बताने लगा हूं। मैं वापस पीपीटी पे आ रहा हूं कि आपको यही चीज समझनी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जो लोग इफेक्टेड हैं उनकी गलती कहाँ हुई है। प्लीज अपने माइक अगर आपके ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। हमारे साथ वैसे संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका वीडियो देखने की बजाय उन्हीं से हम सुनेंगे। जी आनंद जी, थैंक यू सर। यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपके ये सेशन वाकई में बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं सबसे पहले तो सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक आप इस टाइप के सेशन जब होते हैं उस तक पहुँचा सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें इस सेशन के साथ में, तो वो बहुत ही एक अच्छी हेल्प होगी समाज को इस महामारी से निकालने के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक हमारा ये सेशन पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आएगी, पता लगेगा कि डर से हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है और कोरोना से कैसे निकलना है। मैं खुद, जैसा भी अनिल जी ने कहा कि मैं खुद कोरोना से अगस्त 2020 में संक्रमित हो गया था। मेरे साथ में मेरा परिवार पूरा संक्रमित हो गया था। तो पहले तो वाकई में कोरोना का नाम सुनते ही एक डर अपने आप में आ जाता था कि भाई कोरोना हो गया है तो क्या होगा, जो आज भी डर बना हुआ है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी खत्म हो गया है, आज भी लोगों में डर बना हुआ है। और 95% हमारी पॉपुलेशन डर के साए में कोरोना से भिड़ रही है या कोरोना से मतलब लड़ रही है, ये कह सकते हैं। तो जब मेरे को कोरोना हुआ था तो मेरे को भी ऐसा लगा यार कोरोना हो गया, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि लोगों से जो सुनते थे वो वाकई में डराने वाला था। कोरोना हुआ, एक दिन बुखार आया तो फिर हमने काढ़ा वगैरह जैसे लिया और डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो हमने उससे मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू कर दी। और सबसे ज़्यादा हमने न्यूज़ तो बिल्कुल ही देखनी बंद कर दी हमने, क्योंकि वो उससे एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आती थी, वो हमने बिल्कुल बंद कर दी। टीवी हमारा चलता था तो एंटरटेनमेंट चैनल्स चलते थे, हम लोग अपने इंडोर गेम्स खेल लेते थे, क्योंकि इन चारों के चारों ही संक्रमित थे तो हम चारों एक साथ बैठ के खेलते थे आराम से, और हम चारों ही बैठ के बातें करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल देखते थे। तो हमने अपने मन को डाइवर्ट करना शुरू किया, कोरोना की तरफ से बिल्कुल हटा दिया। दूसरा, जो हमारे कोरोना संक्रमित हुए थे पहले, मेरे से पहले, मैंने उनसे भी एडवाइस दी कैसे उन्होंने किया कैसे नहीं किया, तो उन्होंने भी मुझे बताया। तो उनकी गाइडेंस, और आज हमारे साथ में विकास जी जुड़े हुए हैं, विकास भाटिया जी जो हमारे दधीचि देदान समिति से भी हैं और विकास परिषद से भी हैं,
तो ये भाटिया जी से भी मेरे को ये बड़े भाई की तरह हैं और ये मेरे को इनसे भी काफ़ी गाइडेंस मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये तो अभी रिसेंटली कोरोना संक्रमित होके बस उनको मात दी है और घर पे रह के ही इन्होंने सब, इनके फैमिली मेंबर्स में हो गए थे सभी कोरोना संक्रमित, 10 के 10 फैमिली मेंबर्स, और उन्होंने घर में रह के सब कुछ मैनेज किया। तो पिछली बार भी जब मैं जब हुआ था कोरोना संक्रमित, तो मैंने सबसे पहले डर को निकाला अपने मन से और ये निश्चय किया कि नहीं यार, इसको घर पे रह के ही करना है। अपने लेवल पे हमने मेडिसिन ली, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, कुछ डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से विटामिन लिए और हमने उसको कर लिया और 10 के अंदर हमने कोरोना को मात दे दी और हमने नेगेटिव, जब टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव सारे के सारे। तो यही मेरा कहना है कि डर को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, डर हावी हो जाना है और उसको हमने हराना है। अनिल जी। अनिल जी वॉल्यूम। हेलो हेलो, नाउ इट्स ओके। हेलो जी आप ठीक है? हेलो थैंक यू जी सर। सो मैं बता रहा था कि किसी भी जो वायरस होता है उसका जो वाइब्रेशन लेवल है 5.5 हर्ट्ज होता है और इंसान का अपना वाइब्रेशन लेवल अगर लो होगा, लो कब होगा? जब उसके अंदर किसी भी तरह का डर होगा, किसी भी तरह का फोबिया होगा, संदेह, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये किसी के अंदर भी होगा, उसका वाइब्रेशन लेवल लो हो जाएगा। इम्यून, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून कहते हैं, आपका जैसे ही वो कम होगा तो आपको किसी भी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया इफेक्ट कर सकता है। फैक्ट ये है कि अगर आपका वाइब्रेशन लेवल लो है तो मच्छर भी तभी काटता है। आप वाइब्रेशन लेवल को ऐसे समझ लीजिए कि आपका फैन अगर बंद है तो आप बॉल अगर फेंकेंगे तो उनके प्लेट से बाहर निकल क्रॉस कर जाएगी। बट अगर आप फैन ऑन करेंगे, बचपन में हमने पढ़ा है स्कूलों में, अगर फैन को ऑन करके आप बॉल फेंकेंगे तो वो टकराएगी और वापस आ जाएगी। क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जिस भी चीज का वाइब्रेशन मोड हायर लेवल पे होगा उसमें से कोई भी चीज उसको छू नहीं सकती। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि दर्द, डर, जलन, इन सब चीजों की वाइब्रेशन लेवल कितने हर्ट्ज पर होते हैं। और अगर हमारे अंदर प्यार, आभार, अनुकंपा, प्रकृति से सार्वभौमिक स्नेह, ये सब चीजें होंगे तो हमारा वाइब्रेशन लेवल कितना बढ़ जाता है। सॉरी। खुश रहना, सिर्फ खुश रहने से ही आपका वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है और जब आप दूसरों को खुशियां बांटते हैं तो आपका वाइब्रेशन लेवल और बढ़ता है। सेवा करना, आपका वाइब्रेशन लेवल बढ़ेगा। एक्चुअल में मेडिकल प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि फार्मा इंडस्ट्री का कॉन्स्पिरेसी है, पर डॉक्टर उसमें नहीं है। उस इंडस्ट्री के अंदर वो लोग हैं जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर तो बहुत सेवा भाव से काम कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर इफेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वाइब्रेशन लेवल ऊपर है।
लास्ट ईयर मैं इतने लोगों से मिला हूँ कोरोना के पेशेंट्स, मैंने उनकी इतनी हीलिंग की है, ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट हूँ, अभी भी मैं कितने ही पेशेंट हैं जिनके साथ मेरा मिलना जुलना हो रहा है, तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा और ना होगा, क्योंकि मेरी लाइन बहुत बड़ी है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी लाइन बड़ी कर लो। अब उसके अंदर सबसे बड़ा खेल कहाँ शुरू होता है? छोटी सी चीज से हम समझते हैं। मन, माइंड कितने होते हैं? 3, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। थर्ड वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, मैं सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूंगा। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड जिसको चेतन मन कहा जाता है, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड जिसको अवचेतन मन कहा जाता है। इन दोनों में कैप्टन कौन है? इन दोनों का में लीडर कौन है? एनीबॉडी? चेतन मन सर। और पिछली बार भी थे क्या हमारे प्रोग्राम में? जी, और कोई? सब एग्री करते हैं? चलिए बढ़िया है, समय बचेगा। यस सर, चेतन मन। कॉन्शियस माइंड चेतन मन, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। अगर मैं, भैया माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अब मगर ये कहूं कि इन दोनों में लीडर कौन है, कमांड कौन देता है, कैप्टन कौन है, तो वो है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ये है आपका कमांडिंग। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हम सब 15-20 लोग अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं, एक प्रोग्राम है डर और कोरोना, ऑनलाइन हम सब जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने कुछ आपसे चीजें शेयर कर रहा हूं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ये कॉन्शियस है। ये जो काम अभी हो रहा है इस बीच में आप पूरी तरह यहाँ जुड़े हुए हैं, ये कॉन्शियस है। बट एट द सेम मोमेंट, सेम टाइम, हम सबके साथ एक माइंड कहीं ट्रेवल कर रहा है। आप हैं यहाँ पर, लेकिन एक माइंड कहीं घूम रहा है। कभी वो घर चला जाता है, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई दुकान पे जा रहा होगा, कोई मार्केट कहीं भी होगा, कोई हॉस्पिटल भी जा रहा होगा, केमिस्ट के जा रहा होगा, हो सकता है किसी का ऑक्सीजन ढूंढ रहा हो। वो जो सेकंड वाला है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सो अब सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वही सारी प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिए कि आप कमांड कॉन्शियस से देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपके सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है। उसका काम है ऑर्डर को फॉलो करना। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो सर मुझे ऑक्सीजन लेवल तो कम होगा ही होगा एंड मेरा कोरोना जरूर होगा, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस को कमांड यही दी है। जिस इंसान को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि आप कब क्या कमांड दे रहे हैं, वही सारी पकड़ है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज एवर रिसीव्ड कम्स फ्रॉम द माइंड, द इनफाइनाइट लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्स इज इन आवर ओन माइंड। आप अपने आप को आप ही चला रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। हायर एनर्जी इंपैक्ट किस में होते हैं? अब चाहिए तो हायर एनर्जी, क्योंकि अपने आप को आपको बैलेंस करना है, तो हायर एनर्जी इंपैक्ट कहाँ होंगे? मंत्रास में। किसी भी तरह के मंत्रास की चैंटिंग आपको हायर एनर्जी लेवल पे ले जाएगी। मैंने एक मंत्र लिखा है, ओम मणि पद्मे हम। ये मंत्र वो है जो तमाम गाड़ियों के अंदर झंडियां पीछे लगी होती हैं, उस पर लिखा होता है। लोग जाते हैं शिमला या इधर घूमने, वहां से बांध कर ले आते हैं, पर ये नहीं मालूम कि उसमें लिखा क्या है। ट्रायंगल यानी पिरामिड्स। जो लोग पिरामिड में मेडिटेशन करते हैं या पिरामिड जिनके घरों में लगे हुए हैं, कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। मेडिटेशन, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें जिसका भी ऑन है। मेडिटेशन
जो भी ध्यान मेडिटेशन अपना रेगुलर करते हैं उनको इफेक्ट नहीं होगा। मर्सी, जो लोग दया करते हैं, कभी किसी पे करके देखिए, चाहे जानवर पे ही करिए, देखिए आपका एनर्जी लेवल, आपकी वाइब्रेशन लेवल कैसे बढ़ता है। हैप्पीनेस, खुशियां, खुद रहना खुश, दूसरों को खुश करना। और मुझे ध्यान आया है कि हमारे साथ ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं। नरेंद्र वर्मा जी, हेलो। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े तो हुए थे अभी थोड़ी देर पहले। हेलो। यस, आ गए। सो हमारे साथ ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो आपको हैप्पीनेस पर बहुत बढ़िया टिप्स देने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने आप को खुश रखें और दूसरों को भी हेल्प करें। प्लीज वर्मा जी। सर। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन बीच में ओके सर। 1993 में एक फोटो को पुलित्जर अवार्ड मिला था और फोटो थी गिद्ध और एक छोटी लड़की। केल्विन कार्टर। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभिषेक जी जरा एक बार थोड़ा सा नरेंद्र पीछे हो जाइए, आपका कैमरा बिल्कुल पे। हाँ जी। हाँ बस, नाउ इट्स ओके। तो केल्विन कार्टर को सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनिल जी आपको आवाज आ रहा है? परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा सर आप। ओके। हाँ, यस, नाउ परफेक्ट 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 परफेक्ट। इस फोटो के जो आर्टिस्ट थे, जो फोटोग्राफर थे, वो तो केल्विन कार्टर। जब उनको अवार्ड मिला तो बहुत लोगों ने बधाइयाँ दी, बहुत इंटरव्यूज हुए। ये फोटो थी सूडान की अकाल के टाइम की फोटो थी एक। और जब उनको अवार्ड मिल रहे थे तो उनके इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने पूछा, सर ये जब आप फोटो खींच रहे थे तो वहां कितने गिद्ध थे? वो फोटो थी एक गिद्ध एक छोटे सी बच्चे को खा रहा है, जो बिल्कुल सूखी सी भूख की मारी हुई है। वो कहने लगा नहीं, एक गिद्ध था। कहते नहीं, वहां दो गिद्ध थे। एक गिद्ध के हाथ में कैमरा था और एक गिद्ध उस बच्चे को खा रहा था। जैसे उसको बात समझ आई, वो इतना शर्मिंदा हुआ और उसको समझ आई कि वो थोड़ी सी मेहनत करता, उस बच्चे को 500 मीटर दूर एक यूएन का शिविर था, वहां ले जाता तो भूख से नहीं मरती और गिद्ध नहीं खाता। और रिपोर्टर ने जब उसे पूछा तो उस लड़के क्या हुआ, उसके बाद जल्दी थी, मैं फोटो खींच के मैं चल दिया। यही आज हमारे बहुत से पत्रकार, बहुत से मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। आपको एक डर का वातावरण दिया जा रहा है जिसमें हॉस्पिटल्स की बैड फोटोग्राफ्स, जलती हुई चिताएं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज या मेडिसिन की शॉर्टेज में मरते हुए लोग, कोई पत्रकार आपको उसका पॉजिटिव व्यू नहीं दिखा रहा, क्योंकि टीआरपी जो बनती है वो नेगेटिव न्यूज से बन रही है। उस इंटरव्यू के बाद केल्विन ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो स्वाभिमानी था। और आज हमारे जो पत्रकार हैं जो बार बार टीआरपी के चक्कर में डर का माहौल बना रहे हैं और डर का न्यूज दिखा रहे हैं, उनमें वो स्वाभिमान नहीं है। देश में बहुत अच्छा भी हो रहा है, अच्छी न्यूज भी है। ये भी डाटा दिखा सकते हैं पत्रकार कि कहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ ऑक्सीजन मिल रही है। उसके बजाय, क्योंकि वो टीआरपी बनती नहीं है उससे। आज हमें जरूरत है एंटीबॉडीज की। आज हमें जरूरत है हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने की, हाई फ्रीक्वेंसी अक्वायर करने की।
और ये एंटीबॉडीज हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलती है आपको? वैक्सीन से, मेडिसिन से, यस। बट साथ में ये आपको हाई फ्रीक्वेंसी एंटीबॉडीज मिलती हैं तब एक फोन बजता है। जब फोन का नंबर आप देखते हो, आपकी वाइफ का होता है, आपकी बेटी का होता है, आपके बेटे का होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड का होता है। चेहरा खिल उठता है, दिल खिल जाता है, और वो मिलती है आपको एंटीबॉडीज। आपको एंटीबॉडीज मिलती हैं जब आपका भी काम बंद हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, आपको समझ नहीं आता आप घर कैसे चलाएंगे। आपका बड़ा भाई, आपका बहुत क्लोज दोस्त या आपके फादर आपको एक झप्पी देते हैं प्यार की और बोलते हैं डोंट वरी, मैं हूं ना। जादू जादू वो की मिलती झप्पी। है एंटीबॉडीज आपको, जो प्यार की झप्पी होती है, ऑल इज वेल। वो कहने वाले लोग वो ये है सब जो इस ग्रुप में आपको दिख रहे हैं। आप ऑफिस से, बॉस से थक टूट के, बॉस से डांट पाट खा के या बिजनेस में कुछ नुकसान करके घर आते हैं, आपका छोटा सा बच्चा आपसे लिपट जाता है, आप सब भूल जाते हैं, वो मिलती है आपको एंटीबॉडीज। और खुश रहने का, हंसने का, कोई भी आपको कार्यक्रम मिले, कोई भी प्रोग्राम मिले, वो देता है आपको एंटीबॉडीज। ध्यान देता है आपको एंटीबॉडीज, मेडिटेशन देता है और एंटीबॉडीज। ओशो, रजनीश कहा करते थे कि हंसी जो है वो एक ध्यान है, क्योंकि जब दिल खोल के हंसते हो आप, तो उस टाइम आपका मन, आपके विचार थम जाते हैं, वही तो ध्यान है। आप खुल के हंसिए, ऐसे प्रोग्राम देखिए जिसमें आपको एक खुल के हंसने का मौका मिले और वो आपको एंटीबॉडीज मिले। आप हाई फ्रीक्वेंसी पे चलें। और जो अभी एनर्जी एक स्लाइड दिखाई थी कि कोरोना लोअर फ्रीक्वेंसी पे या लोअर वाइब्रेशंस पे काम करता है, आपकी वाइब्रेशन हायर रहेंगी और आप दूसरों की वाइब्रेशन भी हायर कर पाएंगे। कुछ एक लाफ्टर योगा क्लब्स हैं, मैंने अनुज को उसका लिंक भी फॉरवर्ड किया था। अगर आप वो ज्वाइन करें या कुछ और भी जो आप अच्छे प्रोग्राम, कॉमेडी प्रोग्राम हो, ये लाफ्टर योगा वाले जो हैं वो योगा को लाफ्टर में लेते हैं। और आप योगा एक्सरसाइज को जो आप एक्सेल करते हैं जब योगा एक्सरसाइज में, वो कैसे आप उसको हंसी करके कर सकते हैं एक्सेलेशन को। उसमें दो प्रिंसिपल बेसिकली काम करते हैं। आपकी एक्सेलेशन जो है इनहेलेशन से डबल होना चाहिए। अगर आप 4 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हैं तो 8 सेकंड के लिए एक्सेल करिए। और जब आप इनहेल करते हैं तो उसको एक्सेल जो करना है वो हंसी में करना है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, अगर आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। जी जी, और जरूर जरूर। और भी बहुत से प्रोग्राम है जो आप ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत से इंसिडेंट मिलेंगे। जैसे उनका एक प्रोग्राम है, आप लंग्स जो आज की बहुत जरूरत है आपकी, और आप लंग्स की केयर कैसे कर सकते हैं। जैसे वो लंग्स के 3 लोब्स हैं हमारे, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। अपर लोब के लिए और मिडिल लोब के, लोअर लोब की थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज है। जैसे मिडिल लोब, अपर लोब के लिए आप हाथ जो है पीछे ले जाते हैं, इनहेल करेंगे, होल्ड 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 इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप हंसी जो है, आपकी हंसी, लाफ्टर जो है एंड जो एक्सेलेशन है शुड बी फ्रॉम द बेली। इज ए बेली लाफ्टर, बेली एक्सेलेशन। तो जब आप बेली से करेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। और हमारा माइंड जो है वो नहीं समझ पाता वो नकली हंसी कर रहे हो, असली कर रहे हो। और जब आप ग्रुप में हंसते हैं, थोड़े टाइम के बाद आपकी नकली हंसी जो है वो असली हंसी में कन्वर्ट हो जाती है। आमिर खान का एक प्रोग्राम था जो एक जो पूरे हॉल में लोग पूरे हंस हंस के बेहाल हो रहे थे।
ये जो एक्सरसाइज अभी ये तो अपर लोब के लिए, ये आप 2-3 बार कर सकते हैं। ऐसे ही मिडिल लोब के लिए हाथ ऊपर जाएंगे, होल्ड 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 और लो लोब के लिए आप लाइन लाफ्टर करेंगे, जैसे एक शेर होता है लो, और आप होल्ड ये हमारे 3 लोब्स के लिए एक्सरसाइज वो करवाते हैं। और वैसे भी उनका कहना ये है कि आप दिन में कोई भी काम करें, आप एंजाइटी करने की बजाय आप वो काम हंसी से करें। जैसे आप ट्रेन आपकी लेट हो रही है, 2 घंटे ट्रेन लेट है, रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए आप चिढ़ रहे हैं, या फ्लाइट लेट होगी 1 घंटा, आप वहां क्रिप कर रहे हैं, जाके वो क्रिप करने के उनका कहना ये है लाफ्टर योगा वालों को, आप अपने दोस्त को रिंग करिए यार 2 घंटा फ्लाइट लेट हो गई, कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं मिलता हूँ, आई विल कॉल यू 1 घंटे के बाद। या आप रेड लाइट पे फंस गए हैं, आपको रेड लाइट मिलती है, 3 मिनट की लंबी रेड लाइट है, तो आप परेशान हो जाते हैं, यार इंटरव्यू के लिए लेट हो गए, ऑफिस के लिए लेट हो गए, तो आप लाफ इट आउट रेड लाइट है, कोई बात नहीं। 2 मिनट के बाद जब आप टर्न आती क्लियर होती है, तो उसके बाद 15 सेकंड रहते हैं, तो आप फिर फंस जाते हो, फिर रेड लाइट हो जाती है सेकंड फिर फंस गए यार। तो उनका कहना यह है कि आप हर बात में खुश होने के बजाय जब आप चिढ़ते हैं या आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, आप लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, उसी बात को आप हंसी में डाल दीजिए, आप हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में काम करेंगे, तो आप जिस माहौल में रह रहे हैं उससे बच रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट कैप्टन साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि हर माहौल में खुश रहना, हर माहौल में अपने आप को खुश रखना, यही एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है जिससे आप अपनी लाइन को बड़ा रख सकते हैं। आपकी लाइन बड़ी होगी तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो आपका वाइब्रेशन मोड भी हैवी हायर होगा, डेफिनेट होगा। सो मैं वापस आ रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस की, दान धर्म हो गया, रेकी एंड ईएफटी, इट्स हीलिंग मोडालिटीज हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और उन मेथड के अंदर हम लोगों को, दुनिया को ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि बिना मेडिसिन के आप स्वस्थ रह सकते हैं, हर बीमारी का इलाज बिना मेडिसिन के हो सकता है। So there is the discovery, there are the emotional cause, the unresolved negative emotions to be precise behind every disease and discomfort. Unresolved negative emotions, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है कि हमारे अंदर जो अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस हैं हम उनको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम फिर आता है फियर, ईगो, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, रिसेंटमेंट। इमोशनल कॉज के ऊपर पिछले 15 सालों के अनुभव में आप मेरे सामने किसी भी बीमारी का पेशेंट बिठा दीजिए, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये बीमारी क्यों हुई थी। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर शायद हमारी इस प्रोग्राम में कोई डॉक्टर भी हो तो मैं उनसे भी ये बात कह सकता हूँ कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर एक भी बीमारी मेडिसिन से क्योर नहीं की जाती। अगर किसी को मालूम है तो मुझे एक ऐसी डिजीज का नाम बता दो जो मेडिसिन से क्योर हो जाती है। पूरी दुनिया की मेडिकल लॉबी को चैलेंज करता हूं मैं, एक ऐसी बीमारी का नाम बता दो जो दवाइयां खाने से क्योर हो जाती है, क्योर नहीं होती, स्प्रेस कर दी जाती है और हम जीवन भर चलते रहते हैं सिर्फ। और मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का। आधी से ज्यादा बीमारियां आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है।
जहां कोई मेडिसिन काम नहीं करती। कोरोना भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस में स्टोर है। मेडिसिन कौन सी काम करेगी? सब ट्रायल चल रहे हैं क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड में हैं। मैंने पहले भी बताया अपने प्रोग्राम के अंदर कि मेडिसिन के ट्रायल जानवरों के बाद हम पर किए जाते हैं क्योंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। महर्षि चरक एंड बागभट चरक संहिता में लिखते हैं कि पेशेंट, रोगी जो है, सबसे बढ़िया हकीम, वैद्य, डॉक्टर, हीलर जो भी कह लें, क्योंकि जा तन लागी वो तन जाए। ये महर्षि चरक ने कहा कि रोगी ही सबसे बड़ा वैद्य है, पर उसको समझाना पड़ेगा, उसको ही समझना होगा। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी जिंदगी के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर कौन है।
जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ होता है ना, उसको बॉलिंग बैटिंग की जरूरत नहीं होती। 6 हो गए, 6। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? दराजे करेंगे, बैठ जा, बैठ जा। संजय आपका माइक ऑन है, प्लीज उसे ऑफ करो। सो राइटर, डायरेक्टर और एक्टर आप ही हैं सर। आप ही हैं अपने जीवन के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, और कोई। मैं आज आपको, मैंने एक 2 थेरेपी का नाम लिया जिसमें एक रेकी का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट एक और बहुत ही शानदार थेरेपी है जिसका नाम है EFT, जो हमने अभी रिसेंटली इस टाइम के अंदर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनके ऊपर हमने उस थेरेपी के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। मेरे अगले प्रोग्राम में एक फैमिली पूरी हमारे साथ जुड़ने वाली है जिन्होंने 3 दिन के अंदर अपने कोरोना को क्योर किया। क्योर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन के अंदर। थेरेपी क्या थी? सिर्फ EFT। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा भी, पहले भी मैं हर सेशन में बताता हूँ। सो उससे पहले मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी। संजय जी हैं लाइन पे? जी भाई साहब, माइक ऑन कर लें अपना। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद पश्चिम महानगर संघचालक हैं आप। जी भाई साहब। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं संजय जी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल आ रही है। बताइए। जी सर, अब आपको सुनना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा अभी मैं देख रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी, तो ये ध्यान में आ रहा था कि एक अपने आर्ट ऑफ लिविंग एक जो श्री श्री रविशंकर जी का संगठन चलता है, तो वो एक बात कहते हैं कि प्रेजेंट समय में रहना चाहिए अपने को।
और कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो बीत गया उसकी चिंता नहीं, बीती ताई विचार थे, और मतलब कल की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होना है भविष्य में होना हो ही रहा है, तो उसमें हमारा कुछ बस नहीं है। जो हमारे आज के एफर्ट्स हैं, आज के कर्म हैं, जो हमने पिछले भोगे वो पिछले कर्म थे, और आने वाला समय जो हमारे आज के कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। जितने अच्छे हम कर्म करेंगे उतना अच्छा हम भविष्य बना पाएंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी बातचीत चल रही थी कि अपने दूसरे को खुशी देना और दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना, ये एक बहुत शुभ काम माना जाता है। और वो तभी आएगी जब हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे। और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट, वो भले ही हम योगा करते समय, प्राणायाम करते समय चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ध्यान करते समय चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। उससे अपना जो ब्रेन है वो भी रिलैक्स होता है। वो मुस्कुराहट वो कहते हैं कानों तक जानी चाहिए, भले ही वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना और दूसरों को खुश रखना। और तीसरी बात मैं ये कहने लगा था कि जो अपना बौद्धिक अभी पीछे ध्यान में आ रहा था, और अनिल जी ने बार बार दोहराया भी उसको हर अपने एपिसोड में, कि ये जो कॉन्फ्रेंसी ये जो है ये मेडिकल साइंस वाला की तरफ से है। तो अभी अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि ऐसे पेंडेमिक और डिजास्टर में और अपने को ये बौद्धिक संपदा इसको छोड़ करके और तब आगे चलना चाहिए। जितनी भी वैक्सीन पे खर्च हुआ है दुनिया का, राष्ट्र जो इंडस्ट्रीज हैं उनका या देश है उनका, इन सबको आपस में साझा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनानी चाहिए। तभी हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। उसमें भी जो कुछ यूरोपियन देश हैं वो टांग अड़ा रहे हैं अभी भी, मतलब दुनिया में हाहाकार मची हुए लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जान बचाने से पहले ज़्यादा वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो भारत ने कभी नहीं कहा ये किया, और हमेशा जो भी अपने देश के पास, अपने ऋषि मुनियों के पास जो भी बौद्धिक संपदा रही उसको हमेशा बांटा ही है, तभी भारत विश्व गुरु कहलाया। तो ये ठीक है कि ये जो लॉबी है ये नहीं चाहती कि पूरे देश में शांति आए और ये कोरोना की महामारी और जल्दी दूर हो। तो अपने प्रधानमंत्री का एफर्ट्स है, कई लोग जुड़ गए हैं साथ में, कई देश बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश जुड़े हैं और बाकियों को भी जोड़ने का प्रयास है। तो ईश्वर करे सब जुड़ें और वैक्सीन जो बनाने की एक उनके पास में नॉलेज है उसको सब आपस में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तुरंत पहुँचे, क्योंकि अभी तो थर्ड वेव की भी आहट ये सुनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी और दुनिया आपस में साझा करके और इस बीमारी के अगेंस्ट एकजुट होकर के खड़ी होगी और इसको हम दूर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। बिल्कुल ठीक कहा। आज से कुछ साल पहले तक जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर था, आज इंडिया है। तो जर्मनी को तकलीफ तो होगी, सीधी सी बात। तो दुनिया के पटल पर हम अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि भारत विश्व गुरु बने। इसलिए भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत को पीछे करने के लिए ये सब विदेशी ताकतें एकजुट हैं चाइना के साथ मिलकर। हमें उनसे भी लड़ना है और अपने अंदर, अपने समाज, अपने परिवार से लेकर, पहले अपने परिवार से शुरुआत करके अपने समाज, अपने देश को भी खड़ा करना है कि भाई सच क्या है वो समझो। और उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर से डर निकालो। न्यूज, कल रात की न्यूज किसी ने मुझे बताया कि साहब कोई तीसरी वेव भी आ रही है। ये एक और डर, फिर न्यूज चैनल वाले ही आपको डराएंगे कि एक तीसरी वेव भी आने वाली है। अभी आपसे दूसरी से संभल नहीं रही है, तीसरी और आपके परोस के दी जा रही है आपको, ताकि आप पहले से ही डर जाओ कि पता नहीं तीसरी में क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी लाइन बड़ी कीजिए, अपने आप का अपना वाइब्रेशन लेवल उसको बड़ा करिए। आप अगर अपनी वाइब्रेशन और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना लेंगे तो आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे, अपने परिवार को भी ठीक रख सकते हैं। दूसरों की मदद आप तभी कर पाएंगे अगर आप खुद, आपकी लाइन बड़ी होगी, सीधी स्पष्ट। तीसरी लहर के डर से अनिल जी हम जो है दूसरी लहर को अभी सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ
कि दूसरी लहर था, अभी अभी उसको संभाल नहीं पा रहे, और तीसरी लहर का डर हमारे अंदर पहले से परोसा जा रहा है। समझ लीजिए अब स्ट्रेटेजी को, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया ना सेकंड लहर, अब लोगों को पता तो लगने वो लगा है, तो पहले से लहर का बनाते हैं उनको पहले। तीसरी लहर सीधा सीधा साथ टारगेट इस देश की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना है। समझिए बात को, इसलिए अपने डर को निकालिए। सरकार को, सिस्टम को दोष देने से कुछ नहीं होगा भाई। आपको, हम सबको समझना होगा इस बात को। इसीलिए मेरे ये प्रोग्राम करने का पर्पज सिर्फ यही है, एक अवेयरनेस देना कि सच क्या है। पहले प्रोग्राम से मैं ये कहता आया कि कॉन्स्पिरेसी है, और इसका एविडेंस अब हमारे सामने आ गया कि यूएनओ की मीटिंग के अंदर हमारी देश की प्रेजेंटेशन नहीं हुई। हमने उसको मना किया कि तुम गलत हो, हम सही हैं। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों को अब ये मालूम है कि भारत अग्रसर है विश्व गुरु बनने पर, इसलिए वो हमें चारों तरफ से डरा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन वहां लड़ना काम सरकार का है, अंदर को संभालना काम हमारा अपना है। हमारा अपना, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आपको शुरू से एक चीज कहता आ रहा हूं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ चीजें हैं जिसका हम पालन करें। आप उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। आपका एनर्जी लेवल के साथ साथ आपका वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज रहेगा, और जब वो हायर लेवल पर होगा तो किसी भी तरह की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। अगर आप उस चीजों को, जी सर, जी बताएं कोई बात। जी बताइए। आज हमारे साथ में विकास भाटिया जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जी मैं अभी आ रहा हूँ, उनके पास भी आ रहा हूँ। हाँ जरूर। हम में से जो भी लोग बोलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। मैं सबके कमेंट्स लूंगा, बट अब अपना जिसको बोलना है वो अपना कैमरा भी ऑन रखे। सो भाटिया जी, सर विकास भाटिया जी हमारे साथ भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। दधीची देहदान समिति। मैं दर्शक जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, हमारे देश में एक संस्था चलती है जिसके अंदर ब्लड डोनेशन, जिसके अंदर और भी शरीर के अंग दान, दधीची देहदान संस्था है, जिसमें आप अपने पूरे शरीर को मृत्यु के बाद दान कर सकते हैं, ताकि उस हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो हैं और दूसरे ऐसे लोगों के काम आ सकें जिनको जरूरत है। हमारे साथ भारत विकास परिषद से विकास भाटिया जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। स्वागत है विकास जी आपका। और मैं चाहूंगा कि आप ही अपने विचार डर और कोरोना के ऊपर जरूर दें। और मैंने जैसा अभी संजीव जी ने बताया कि आपने भी उस कोरोना वायरस वाला जो फॉर्मेट जो भी है उसको भोगा है। प्लीज। ओम सादर नमस्ते जी। सभी जुड़े हुए श्रोताओं को मैं अपना सादर नमन प्रस्तुत करता हूँ। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और सभी साथियों से अनुरोध है कि जैसा पूरा लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और हम सब सुन रहे हैं, हमारे को अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो हमारे अंदर का डर खत्म। अगर आप अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ और मधुर और अपने वातावरण को रखना चाहते हैं तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपने मन के डर को समाप्त करें। हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो मानवीय मूल्यों के लिए अपनी मृत्यु के उपरांत अपनी देह, अंग और नेत्रों का दान करें। हमारी टैगलाइन है, मेरी खासकर हमारी एक टैगलाइन है कि जीते जी हम करें रक्तदान, जाते जाते हम करें अपने अंगों का दान, और जाने के बाद अपने परिवार के द्वारा अपने नेत्रों और देह का दान करें। विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको तो छोटी लाइन में ही बता दिया कि अगर हम इस स्थिति में जाएंगे तो हमारा ध्येय तो यह है कि मानव समाज के लिए हम कल्याण करें। मानव समाज को हम कल्याण करने के लिए अपनी इस देह का भी जब हम संस्कार करते हैं तो हो संस्कार करें, तो संस्कार करने के लिए अन्यथा संस्कार की जगह हम अपनी देह का दान करते हैं। तो जो हमारी मिट्टी है
जो हमारे घर वाले जब जाने के बाद बोलते हैं कि ये मिट्टी है, आप ले जाएंगे, जो अपने घर में 2 घंटे भी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उस देह को मेडिकल कॉलेज में परीक्षण के लिए उन डॉक्टर्स के सपोर्ट कर दें जो आने वाली पीढ़ी उस समाज का कल्याण करेगी। और उस देह को लगभग 2 वर्षों तक उस मेडिकल कॉलेज के अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पे परीक्षण किया जाता है। और 2 साल के बच्चे 2 years ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ MBBS विल स्टडी एज एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। ये उनका फर्स्ट ईयर का पुस्तक बन जाती है, एक मानव देह, जिसके ऊपर वो परीक्षण करके मानव समाज को बेहतर बनाने के लिए उन लाइव ऑफ बॉडीज के ऊपर काम करते हैं और आगे बढ़ने के लिए समाज को और सुदृढ़ बनाने के लिए हम वो लोग उसके ऊपर परीक्षण करके मानव समाज का कल्याण करते हैं। हमारा ध्येय यह है कि हम आने वाले समाज को सबल बनाएं, स्वस्थ बनाएं और कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को हम प्रेरित करें कि आप अगर कोरोना ग्रस्त हो गए हैं आज के वातावरण में, तो ठीक होने के बाद जिस दिन आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, उसके बाद 18 से 50 वर्ष के बीच के लोग अपने उस प्लाज्मा का दान करें। जो अन्य व्यक्ति जो इस संक्रमित बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं, इस समय फरीदाबाद में हम लोग गुरुद्वारा संतों के ब्लड बैंक के साथ हम जुड़े हुए हैं और मानवीय मूल्यों के लिए कोई भी हमारे को प्लाज्मा के लिए अगर कॉल करता है तो हम उनकी कॉल को एक्सेप्ट करके वहां आगे देते हैं और साथ में एक रिप्लेसमेंट डोनर के लिए भी कहते हैं। जिस तरह आपको दान चाहिए वो दान आगे भी किसी और के काम आ जाए आपके ब्लड ग्रुप का। और हर व्यक्ति वो जिसकी एंटीबॉडीज बन गई है इस बीमारी से लड़ने के बाद, जो आपने दवाइयाँ ली हैं, तो वो आगे आपका शरीर का जो एंटीबॉडी के बाद प्लाज्मा डेवलप हुआ, वो डेवलप होने के 14 दिन के बाद आप रेपिटेशन ये दान कर सकते हैं। फरीदाबाद में सुनील मस्ता के नाम से हैं, जो मारुति कंपनी मानेसर में शायद कार्यरत है और उन्होंने अभी तक लगभग 13 या 14 बार हो चुके हैं जिन्होंने अपने प्लाज्मा को डोनेट किया है हर 14 दिन के बाद। और वो प्लाज्मा किसी न एक व्यक्ति का प्लाज्मा जब हम डोनेशन लेते हैं तो वो 2 जनों के काम आता है। तो आप मान के चलिए अगर उन्होंने 14 बार डोनेशन किया है तो वो 28 लोगों की जान इसमें बचा चुके हैं। मेरे साथ जो भाई संजीव गुप्ता जी बैठे हैं, उन्होंने भी इस बात की प्रेरणा ली है और अपना प्लाज्मा 4 बार डोनेट कर चुके। तो मैं आप सबसे अनुरोध ये करता हूँ कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस आपके कार्यक्रम से जुड़ते हैं या आपको सुनते हैं या जो आपकी बात को मानते हैं, आप उन्हें ये जरूर कहें कि अपने संक्रमित होने के बाद अगर वो 18 से 50 वर्ष के बीच में, इसमें स्पेसिफिकेशन मेल है, फीमेल ओनली कैन डोनेट जो अनमेरिड, और मेल 18 to 50 के बीच में जो भी है और वो एलिजिबल होगा, उसका एक एंटीबायोटिक टेस्ट होगा और वो किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त ना हो जैसे डायबिटीज या हायर बीपी, तो उनका हम प्लाज्मा डोनेशन ले सकते हैं। आप बढ़े आगे मानव सेवा की तरफ और इस सहायता से इस समय के इस पैंडेमिक कॉल से स्वयं को भी बचाएं और दूसरों को बचाएं। पूरा 2020 में एक सिंपल मास्क, नॉट आइडेंटिफाइड नॉट अनदर, मैंने अपना जीवन इनके साथ काटा, बड़ा आगे कई लोगों की सहायता करी, लेकिन जाते जाते और ये जब नया एक अचानक आया और हमारा पूरा परिवार संक्रमित हो गया, उन सब से लड़ते हुए, जिसमें मेरी मदर 82 ईयर्स थी और मेरा भतीजा 17 ईयर्स, हम सारे अचानक संक्रमित हुए। और उसके बाद हमने अपना मेडिटेशन का काम, क्योंकि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मेडिटेशन का ध्यान और यज्ञ संध्या हवन मैं अवश्य करता हूँ और इसे रूटीन में रख कर दिया, जहाँ बाहर ना जा करके अपने घर में बैठ के, अगर कोई और भी पूरा नहीं भी कर सकता है यज्ञ, तो मैं उनसे सबसे ये कहता हूँ कि आप कम से कम 11 मंत्रों
की आहुतियों के साथ, उनके साथ आप बोलिए गायत्री मंत्र की 11 आहुतियां लीजिए और आहुति कीजिए और घर के वातावरण को शुद्ध बनाइए, क्योंकि हमारे लेवल का जो ऑक्सीजन बढ़ता है वो उससे भी बढ़ेगा। जब आम का पेड़ की समिधाएं होंगी, शुद्ध सामग्री होगी, उसके अंदर आपने लौंग मिलाया होगा, चावल मिलाया होगा, चीनी मिलाया होगा, गुड़ मिलाया होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें। कभी मैं बैठूंगा आपके साथ दोबारा फिर और पूरे समय के साथ आपको उन चीजें के बारे में बता दूंगा। और वो आहूत करेंगे तो, क्योंकि अग्नि में जो कुछ हम डालते हैं वो एक कण जो है 100 कणों में विभाजित है, सहस्त्र कणों में विभाजित होकर के उस वातावरण को प्रदूषण होने से बचाए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सकारात्मक रहेंगे तो आपकी जीत पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, सादर नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं यही बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा पर्पस ही ये है इस प्रोग्राम को रखने का। अभी हम लोग रोज तो नहीं कर पा रहे हैं इसको, पर हाँ हर 2 से 3 दिन के गैप के बीच में हम रेगुलर इसको कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज कम है। हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो जी आगे। हेलो जी। सो मेरा पर्पस इस प्रोग्राम को शुरू करने का यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकें। हम लोग अभी इस प्रोग्राम को रेगुलर डेली बेसिस पर तो नहीं कर रहे, पर हाँ 3 और 4 डेज के गैप में हम इसको कर रहे हैं। ये हमारा 5वां एपिसोड था और कोशिश यही जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। इस पेंडेमिक को डर ना दें, डरे ना, और बिना डरे ही हम इसको जीत सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा भी वापस पीपीटी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा था राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आप ही हैं। नाउ सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन चाहिए ना सर। प्रॉब्लम तो सबको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए 2 चीजें हैं, जिसमें ऑरा हम सबने सुना होगा। हर इंसान का ऑरा होता है और ऑरा ही होता है जो हमारी पहली शील्ड होती है, जो हमें सेव करती है। अपने इस बॉडी का बॉर्डर समझ लीजिए, जिसको ऑरा कहा जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड EFT, इसका नाम है, एक थेरेपी है। इस EFT के थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने इमोशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं थेरेपी भी सिखाऊंगा आपको सर। उससे पहले हमें व्हाट टू डू, करना क्या है? तो सबसे पहला काम, ब्लॉक ऑल न्यूज चैनल्स। घर में टीवी देखिए पर न्यूज चैनल देखने बंद कर दीजिए। एंड डोंट पैनिक बिल्कुल ना करें, डरे नहीं, डराए नहीं। EFT जो टेक्निक बताऊंगा, 20 राउंड डेली। मंत्रा चैंटिंग, किसी भी मंत्र की चैंटिंग, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से मंत्रास हैं। अगर आप रेगुलर उन मंत्रास की चैंटिंग करेंगे तो वो आपका वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज करते हैं। ऑरा क्लींजिंग थ्रू पॉजिटिव थॉट्स। जब आप पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव ही देखेंगे, गिलास आधा गिलास खाली नहीं भरा हुआ ही देखेंगे, तो आपकी ऑरा की क्लींजिंग होती है। रिमूव फियर। फियर किसी भी तरह का हो सकता है किसी को कॉकरोच से डर लगता हो सकता है किसी को अंधेरे से डर लगता हो, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें डर लगता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डर है तो आपका लेवल लो रहेगा। उसको, डर को आप EFT के द्वारा, EFT टैपिंग एक्सरसाइजेज मैं भी आपको बताने वाला हूँ, उसके थ्रू आप उसको रिलीज कर सकते हैं। इंक्रीज योर वाइब्रेशन लेवल। वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज करने के लिए अगेन आपको इन सब चीजों पर काम करना होगा। हेल्पिंग अदर्स, सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरों की मदद करना। मेरा नाम अनिल नैयर, बहुत सालों से मैं डिफरेंट ऑल्टरनेट थेरेपीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत से पूरे
देश भर में, विदेशों में मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से डिफरेंट थेरेपी सीखते हैं, उस पर काम करते हैं, रिजल्ट लेते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके ऊपर हमने बिना मेडिसिन से जिनको हमने क्योर किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम डर और कोरोना 6 हमारा थर्सडे को रहेगा, यानी 13 मई को रहेगा। आपके साथ मैसेज शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही हमारी इच्छा है। सो लास्ट में हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति मंत्र का जाप करेंगे, पर मैं उससे पहले आपको वापस टैपिंग टेक्निक बताता हूँ कि एक्चुअल में वो टेक्निक क्या है, जिससे आप लोग अपने आप को एटलीस्ट किसी भी तरह की जो ब्लॉकेज है, इसको हम एक्चुअल में इमोशनल ब्लॉकेज कहते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपका जो हाथ है, हाथ के नीचे का ये वाला पोर्शन, अंगूठे के नीचे का, इसके ऊपर टैप करना, इसके ऊपर कंटिन्यूसली टैप करना। आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, खाली बैठे बैठे अगर आप इसके ऊपर टैप कर रहे हैं। और इस टैपिंग के साथ साथ आपने अफर्मेशन बोलनी है। अफर्मेशन क्या रहेगी? अब देखिए, कोरोना पेशेंट जो है, मैं सिर्फ कोरोना पेशेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं, आपने वही बोलना है, क्योंकि फीलिंग इज हीलिंग। सबसे पहला काम ये है कि हमें फील क्या हो रहा है। अगर आपको अपने आप को घबराहट फील हो रही है, इसको लो वाइब्रेशन हम कहेंगे, अगर किसी को भी घबराहट फील हो रही है तो सिर्फ वो यही बोलेगा इसको टैप करते हुए, क्या बोलना है? हालांकि मुझे घबराहट हो रही है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। हालांकि मेरे सिर में अगर दर्द है तो हालांकि मेरे सिर में दर्द है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। फीलिंग इज हीलिंग। आप क्या फील कर रहे हैं? आपकी कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, बोलना क्या है? टैप करते हुए, हालांकि मेरे पेट में दर्द है जिसे मैं स्वीकार कर, हालांकि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। कहने का मतलब, जो भी आप फील कर रहे हैं आप वही बोलेंगे, और बोलते बोलते इस पर टैप करते हैं। स्टार्ट यहीं से होगा पहला काम। इसके बाद आईब्रो पे टैप करेंगे, कंटिन्यूसली आईब्रो पे टैप करते रहेंगे 15 से 20 बार। द साइड ऑफ द आईज की साइड में टैप करेंगे। तो अंडर आईज के नीचे, ये जो आपकी बोन है, इस बोन के ऊपर टैप करना है, और मनी मन यही बोलते रहेंगे जो आप फील कर रहे हैं। अंडर नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर आर्मपिट, लास्ट रिब, हाथ को सामने रखते हुए थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड लास्ट फिंगर, और कराटे चौक। अगेन वापिस वहीं पर। ये कंप्लीट प्रोसेस कम से कम 20 राउंड, बस ज्यादा नहीं चाहिए। 20 राउंड आप डेली के करते रहें। जो भी हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। इसको EFT कहते हैं। इसके हमारे पूरे ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट जितना मैंने आपको अभी बताया है, आप अगर इतना भी रेगुलर करेंगे तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। सो कोई इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एंड एनीबडी एल्स कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं।
मैं कुछ बोल दूं? ये 20 टाइम्स जो आपने बोला है, ये 20 टाइम्स लगातार वोट करना है या एक मतलब दिन में एक बार या 2 बार? 20 राउंड पूरे दिन में कर लो, जब मर्जी कर लो। हार्डली अगर 20 राउंड आप रेगुलर भी करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर आप चाहें तो 10 राउंड सुबह 10 राउंड शाम को कर सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? ब्लड सर्कुलेशन में सकता है? अगर किसी एक्चुअल में क्या है कि अब ये प्रोग्राम हमारा अभी 2 घंटे का है, तो इसमें मैं पूरा नहीं दिखा सकता। ये हमारा 6 से 7 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग पूरा टेक्निकल फिर इसको समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि और कोरोना पेशेंट जो हो रहे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम के ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू होते हैं। इस टैपिंग के जरिए आपकी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा है। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी हीलिंग थेरेपी है, जितनी भी, सबसे बेस्ट थेरेपी है ईएफटी, जिसको समझना सीखना सबसे आसान है। बाकी सब थेरेपी में कई लंबे प्रोसेस है। ईएफटी को 3 से 4 घंटे में आराम से कोई भी सीख सकता है। एंड उसके बाद आपके इंस्टेंट रिजल्ट है। मेरे पास हर बीमारी के पेशेंट हैं जो हमने क्योर किए हैं। बीमारियां बटी हुई हैं। आपने कभी सुना है कि माइग्रेन किसी जेंट्स को होता हो? माइग्रेन लेडीज को होता है। हार्ट अटैक कभी सुना है लेडीज को होता है? हार्ट अटैक जेंट्स को होता है। क्यों? क्योंकि सब चीजें फिक्स फॉर्मेट है, उसी पर होता है काम। क्यों होता है? क्योंकि मेल्स जो हैं उनको बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि रोना नहीं है। हम रोने को तैयार नहीं है, आंसू ही नहीं आते हमें। तो हम अपने इमोशंस को स्टोर कर लेते हैं, जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में स्टोर हो चुका है। जो इंसान अपने इमोशन रिलीज नहीं करेगा उसको हार्ट अटैक जरूर होगा, वो बच नहीं सकता। तो रोना भी जरूरी है। इस तरह कैप्टन साहब ने बताया कि हंसना जरूरी है ना, हंसने से आपके इमोशन रिलीज होते हैं। इसी तरह रोने से भी आपके इमोशन रिलीज होते हैं। तो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई इमोशनल कॉज है। अब जो बीमारी, जो पैंडेमिक चल रहा है, ये बीमारी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये नेचर की नहीं है ना इमोशनल कॉज है। ये तो क्रिएटेड है, एक वायरस है जिसको छोड़ा गया है इसी काम के लिए। उसकी एक एज उम्र है, उसकी उम्र 14 से 15 दिन तक है। इसलिए जिसको भी इफेक्ट करता है उसको 14-15 दिन तक तो वो अच्छा नाच नचा देता है, तो खत्म हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में ये वायरस, अभी जिसको हम वायरस कह रहे हैं, ये वायरस नहीं है। एक्चुअल में ये वायरस नहीं है, एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है। और इस चीज को अच्छी तरह अगर आप लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक मूवी है, रशियन मूवी है, चेरनोबिल ऐसी शायद नाम है उसका, मिल जाएगी, आप लोग सर्च करेंगे। आजकल बहुत सारे उसमें चलते हैं। रशियन मूवी है। आज से लगभग 80s और 85 के बीच में रशिया के अंदर एक न्यूक्लियर जो इनका पावर स्टेशन था उसमें ब्लास्ट हुआ था। इसके ऊपर रियल मूवी है, वो रियलिटी है, रशिया में हुआ था। तो चेरनोबिल मूवी देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वायरस कैसे काम करता है और किस तरह के उसके इफेक्ट होते हैं, किस तरह की सरकार उसको रोकना चाहती है, किस तरह से वहां की सिस्टम काम करता है, मेडिकल को कैसे इफेक्ट हो, हर एक चीज को आपको पूरे गेम समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से, जो मैं बात पहले एपिसोड से कहता आ रहा हूँ कि हमारे को एक कॉन्स्पिरेसी में तहत फंसाया जा रहा है। आपको वो कॉन्स्पिरेसी भी उस पिक्चर से समझ में आ जाएगी। कई एपिसोड हैं उसके, पर आप देखिए, आपको सारी रियलिटी समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से फंसाया जा रहा है। तो रही बात ईएफटी की, अल्टरनेट थेरेपीज में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं आज आपको ये भी बता सकता हूँ कि दिल्ली एनसीआर के कितने ही डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, जिनको मालूम है कि मेडिसिन से काम नहीं होने वाला, वो ये थेरेपी सीखने मेरे पास आते हैं। फरीदाबाद एनसीआर के कितने डॉक्टर हैं जिनको मैंने सिखाया है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो डॉक्टर का इंटरव्यू है जो अपने हॉस्पिटल के अंदर इन थेरेपीज को यूज करते हैं।
तो सर बात बड़ी सीधी सी है कि पर वो लोग ओपनली नहीं कहेंगे, वो लोग ओपनली नहीं कहेंगे इस बात को कि क्या है या क्या होना चाहिए। एंड बहुत सी बातें हैं, बट हमारे शो का टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, क्योंकि हमने 2 घंटे रखा है। सो और इसके बारे में जानना चाहें तो आप मेरे को पर्सनल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई ज्यादा दूर नहीं है बहुत। और आजकल तो हमारे अपनी एक टीम बनी हुई है जिसमें हम लोग अपनी थेरेपिस्ट जो है उनकी हमने एक टीम बना रखी है जिसमें हम लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बट वो तभी चीजें संभव है जब रिसेप्टर काम करेगा। रिसेप्टर इन द सेंस के बड़ी सीधी सी बात है, आपके मोबाइल तभी चल रहे हैं अगर वो ऑन है, अगर वो ऑफ कर दोगे तो पेपर वेट है। तो मैं अगर किसी को ये बात समझाऊं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो तभी एक्सेप्ट होगी जब उसका रिसेप्टर ऑन होगा, वो उसको समझना चाहेगा। अगर वो मिट्टी का मादो है, वो समझना ही नहीं चाहते हैं, अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि नहीं साहब ये तो ऐसे ही होता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर अल्लाह मालिक है। तो इसलिए हम लोग वो अल्टरनेट थेरेपिस्ट जितने भी हम लोग काम करते हैं, हम पहले एक चीज काउंसलिंग करके ही हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सिंपल सी एक चीज, हर इंसान कोई भी हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, प्रॉब्लम आपकी कुछ भी हो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं। जिसने इस चीज को समझ लिया, जिसने ये समझ लिया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या कैसे काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्व। सो अगेन हम में से और कोई बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं डर और कोरोना हमारे इस प्रोग्राम के लिए अगर कोई बोलना चाहें तो? जी कोई नहीं। सो संजय जी हैं, हम लोग शांति पाठ करेंगे और प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। बड़ी सिंपल सी एक चीज कि जब हालात इतने अगर हालात इतने बिगड़ चुके हैं, वैसे तो बिगड़े नहीं है, पहली बात कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक है, ठीक है। और अगर हालात इतने बिगड़ चुके हैं और आप सेफ हैं, आप सब लोग आप सेफ हैं, आपका परिवार सेफ है, तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी की दुआओं ने आपको थाम रखा। आपके अपने कर्मा हैं, गुड कर्मा, आपने अच्छे कर्म किए हैं कि आप सेफ हैं। सिंपल सी बात को समझ, क्योंकि जो बोया है वो लौट कर आएगा। सो प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। सर आपका YouTube चैनल का नाम क्या है? YouTube चैनल का नाम है मुद्रा होलिस्टिक हीलर्स। मैं अभी इस पर टाइप कर देता हूँ, आपको मैसेज में मिल जाएगा। हमारे अब तक के जितने प्रोग्राम हुए हैं वो भी उनके वीडियोस आप उस पर देख सकते हैं चैनल पर। और आज का भी जो प्रोग्राम हुआ है, ये पूरा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, फेसबुक पर भी ये लाइव चल रहा है। एंड इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कल तक जिस जिन ग्रुपों में हम लोग, आप लोगों ने जहां से भी ग्रुप से आपको मैसेज मिला है, उन ग्रुपों के अंदर इसकी YouTube पे मिल जाएगी, और आप अगर डायरेक्ट चैनल पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। अनिल जी, sorry Anil ji, I am interrupting you. या मोस्ट वेलकम। संजय पवन जी सर प्लीज कैमरा ऑन कर लो सर। अरे वाह क्या बात। जी सर। अनिल जी, आई थिंक जो आपने कंसेप्ट शुरू किया है, आई थिंक उसके लिए वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली। यदि हम डर भी रहे हैं तो उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी भी चीज के लिए, जैसे आपने कहा कि हर चीज के लिए हम एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ हम ही हैं। जो हम अपने मन में भी लेके जा रहे हैं वो भी हम खुद लेके जा रहे हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इंडिविजुअली हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक कोट याद आ रहा है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अपने को हमें बदलना है।
मेरे को एक मूवी याद आ रही है, उरी, जी जिसमें वो जो एक्टर है, आई थिंक विकी कौशल है, जी जी जी। एंड ही सेज हाउस द जोश, हाउस द जोश। एंड उसकी सारी की टीम के अंदर वो जोश भर जाता है। राइट। तो हमको वही चीजें करनी है, जैसे आपने 4 पीस बताई, जी तो हमको वो जो शुरू से करना है, जो हम अपना मेडिटेशन शुरू में करते हैं, जैसे शोभना जी ने बताया कि वो हम दिन में नहीं करते, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर आपका माइक ऑफ हो गया सर। पवन जी आपका माइक ऑफ हो गया। पॉजिटिव सोच को अपने अंदर ही लेके आना है, चाहे आप जो भी कर रहे हैं। यदि आप खाना भी खा रहे हैं, यदि उसके अंदर पॉजिटिव सोच डाल देंगे, बिल्कुल, तो वो आपका जो फूड है वो मेडिसिन बन जाएगा। यदि आप पानी भी पी रहे हैं, तो यदि आप उस ऐसे मेडिसिन, उसके अंदर यदि मंत्र भी बोल देंगे, तो वो अमृत बन जाएगा। सर मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। पानी की बात पवन जी ने याद दिलाई कि पानी को अगर पीने से पहले आप सिर्फ थैंक यू भी बोलते हैं ना, तो उसकी भी एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थैंक यू बोलने से। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। इसी तरीके से जब हम अपने लिए तो सोचते ही हैं, हम यदि ये भी सोचें कि हमारे बिल्डिंग में जो रह रहे हैं वो भी अच्छे हों, जो आसपास लोग सोसाइटीज में रह रहे हैं उनके लिए भी यदि पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दें, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे सिटी के अंदर यदि वाइब्रेशंस शुरू कर दें जी। और एक चीज और भी जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं कि यदि हम दिन में किसी से भी बात करते हैं और कहीं हमारे अंदर ईगो या एंगर आ जाता है, तो हम उस सोल से यदि माफी मांग लें, यस, तो शायद हम अपने कर्म को ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। दिस इज आई वांट टू ऐड। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो फॉर अ मच। लवली सेशन, फॉर अ लवली सेशन। थैंक यू, जो थैंक यू सो मच। हंसी के बारे में बताया, दैट इज आई थिंक वंडरफुल। यस यस। जो देह दान के बताया, दैट्स अ वेरी नोबल कॉज। यदि प्लाज्मा की बात करिए, दैट्स अ वेरी वेरी नोबल कॉज। तो जो एक्सपीरियंस इस सेशन में हुए, दे आर रियली गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी। बस इसी तरह आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो हम प्रोग्राम को चलाते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाते रहेंगे। प्रोग्राम का समारोह हम लोग करते हैं शांति पाठ से। संजय जी हैं हमारे साथ, हम सब संजय जी के साथ पीछे मिलकर शांति पाठ करेंगे। माइक बेशक ऑन कर सकते हैं। शांति पाठ करें उससे पहले 2 सूचनाएं, शुभ सूचनाएं हैं। एक तो अपने को ध्यान में आ गया होगा कि कल DRDO ने जो अपना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक दवा बनाई है कोरोना को खत्म करने के लिए, और उसका जो 99% तक उसका ट्रायल जो किया है उसमें सक्सेस है। तो यदि अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन थी, दवाई कोई नहीं थी, तो ये एक दवाई डेवलप हो गई है इंडिया में। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। दूसरा यह है कि एक महासुदर्शन घनवटी इस नाम से आयुर्वेदिक एक टैबलेट आई है, हम लोगों ने बनाई है वो, और अपने एक यूनिवर्सिटी के जो आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है उसके जो VC हैं, उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें से निकाल करके और 60 जड़ी बूटियों को मिला करके एक ये बनाई है। ये मार्केट में शायद पहले भी रही है, बुखार वगैरह को उतारने के लिए मार्केट में 3 रुपए की मिलती है, अपन लोगों ने 1 रुपए की दे रहे हैं। और ये है टैबलेट, और ये अपने को अनिल नैयर जी से अपने को उपलब्ध हो सकती है, 1 रुपए की है, और ये 30 है एक में। और ये लेनी ऐसी है कि यदि अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक सुबह एक शाम को लेनी है, और यदि बुखार है तो 2-2 करके दिन में 3 बार लेनी है, और यदि कोविड है तो यह 3-3 करके 3 बार लेनी है। तो ऐसे ये 5 दिन का कोर्स है यदि किसी को कोविड है तो। ये अपने को अनिल जी से मिल सकती है। जी जी बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए शांति पाठ आदि पंक्ति में एक बार बोलूंगा, फिर सब इकट्ठे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति।
सभी बहुत निरोगी धन्यवाद हो, जी, स्वस्थ हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राम आप जी, राम सबका। आप सबका जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, और हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें और आप लोग का सहयोग बना रहे। आप सबका समय निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल। अगले थैंक यू सर, बृहस्पतिवार थैंक यू को सो हम फिर मच। मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।